खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 9 दिन में 10 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। इनमें से एक मरीज की इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री भी मिली है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक 6 जानें जा चुकी हैं। महाराष्ट्र में एक पैटर्न भी दिखा है। खांसी, जुकाम और बुखार के साथ लोगों को डायरिया भी हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक कोरोना के 10 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। सबसे पहले 2 केस 18 मई को गुरुग्राम से मिले थे, जिसमें मुंबई से लौटी महिला और सिक्योरिटी गार्ड कोविड पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद फरीदाबाद में कोरोना के मरीज मिले। हरियाणा को लेकर राहत की बात यह है कि अभी तक कोरोना से कोई जान अभी तक किसी भी व्यक्ति की नहीं गई है। तो कोरोना ने अपनी दस्तक तो दे दी है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। तो जरूरी हो जाता है कि आप भी सावधान हो जाइए, कहीं पहले जैसा जो समय है वो फिर से ना लौट आए। इसलिए हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से यही अपील करता है कि सावधान हो जाइए, खुद भी सतर्क रहिए, अपने परिवार को भी कहिए कि वो सतर्क रहें, सावधानी बार बार बरतते रहें। एहतियात जो पहले भी कहे गए थे एहतियात बरतने के लिए, वो भी फिर से जैसी ही गाइडलाइंस जारी की जाएंगी उससे पहले ही आप गाइडलाइंस को जरूर अपनाएं। और इसी के साथ ही घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनकर निकले। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, कोरोना की दस्तक कितनी खतरनाक इस बार साबित हो सकती है? साधना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कोरोना की अगर बात करें तो यहाँ पर अब तक जो है 5वां मामला आज सामने आया है। और कहीं ना कहीं पहले 4 मामले सामने आए थे, तो अब 5वां जब आ गया है तो लगातार स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है। और खतरनाक की बात करें तो राष्ट्रीय लेवल पर 2 तरह का जो वेरिएंट है जो पता लगा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ रहने की काफी जरूरत है। अगर इससे बचना है तो जो नियम इसके बनाए गए हैं उनको जरूर फॉलो करना होगा, तभी इससे बचा जा सकता है। और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो जब भी कहीं सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं, तो सोशल डिस्टेंस जरूर अपनाएं और साथ ही मुंह पर मास्क का प्रयोग करें और बार बार अपने हाथ धोते रहें। इसको लेकर अब कोरोना की टेस्टिंग भी फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में शुरू कर दी गई है। यदि किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण आते हैं तो तुरंत अपनी कोरोना की जांच जो है करा सकता है। इसको लेकर अलग से टेस्टिंग सेंटर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में बनाया गया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रहती है, तो किसी भी समय जाकर वहां पर अपना टेस्ट जो है कराया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो जो अलग से करीब 10 बेड यहाँ पर निर्धारित किए हैं और एक अलग से वार्ड कोरोना के लिए यहाँ पर बनाया गया है, ताकि कोई भी स्थिति आए तो उससे आसानी से निपटा जाए। और तमाम जो इक्विपमेंट थे उनको भी एक्टिवेट किया जा रहा है, चाहे ऑक्सीजन की बात करें या फिर अन्य जो सुविधाएं हैं उनकी बात करें, तो वो तमाम चीजें दोबारा से एक्टिवेट की जा रही हैं। और लगातार जिस तरीके से फरीदाबाद में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। हालांकि जो डॉक्टर जयंत है, सीएमओ, उन्होंने लोगों से अपील की कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतने की काफी जरूरत है। जी साधना। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए पैनिक होने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन सावधानी बरतना सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। ना सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बनती है, बल्कि एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है और अपनी वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाए भी। क्योंकि अगर कोरोना फिर से कमबैक करने लगा है तो लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। घरेलू उपाय हालांकि जो लोगों ने पहले से ही उपाय किए थे उन्हें भी दोबारा से ही अब करना होगा। राजेंद्र, देखिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी जो तैयारी है वो पहले से कर ली गई थी पहले भी, लेकिन इस बार क्या कुछ तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? क्या कोई एहतियात बरतने के लिए भी अपील की गई है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो लगातार लोगों से अपील की जा रही है और इसको लेकर टीमों का गठन भी कर दिया गया है कि वो जब भी कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर जाते हैं तो वहां दूरी बनाए रखने का जरूर ख्याल रखें और साथ ही मुंह पर मास्क भी लगाएं और बार बार हाथ धोते रहना चाहिए, ताकि जो संक्रमण है वो अपने अंदर ना जा सके। इसके अलावा जो तमाम चीजें हैं, चाहे टेस्टिंग सेंटर की बात करें, वो टेस्टिंग सेंटर यहाँ पर बना दिया गया है और लगातार कंटिन्यू यहाँ पर अपना जो है टेस्ट वो करा सकते हैं अगर किसी को कोई लक्षण आता है। और इसको लेकर एक अलग से वार्ड भी फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में बनाया गया है। अगर कोई आपात स्थिति आती है तो उसको लेकर भी लगातार मीटिंगों का दौर जारी है।
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक अपील लोगों के लिए जारी की गई है कि वो सतर्कता और सावधानी जरूर बरतें ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। और कहीं ना कहीं टेस्टिंग की बात करें तो पहले टेस्टिंग की किट यहाँ उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर एक टेस्टिंग सेंटर अलग से खोल दिया गया है जहाँ पर 1000 के करीबन किट पहले से ही एडवांस में रख दी गई हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो वो अपनी जांच यहाँ पर आसानी से करा सके और ये पता लगाया जा सके कि कोरोना से पीड़ित है या नहीं है। अगर आता है तो फिर उसके बाद उसका कौन सा वेरिएंट है उसकी भी जांच की जाएगी और उसी हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो महिला यहाँ पर आई है उसका भी जो टेस्टिंग है वो भेजी गई है ऊपर, और जो जीनोम सीक्वेंसिंग जिसको बोलते हैं वो करवाया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसका कौन सा वेरिएंट है। और हालांकि अभी तक 2 तरह के वेरिएंट की यहाँ पर पुष्टि हुई है राष्ट्रीय लेवल पर भारत में, तो उन्हीं 2 में से ये तमाम जो केस आए वो निकल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। हालांकि फिर भी बीमारी है, बीमारी से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है और सावधानी भी जरूरी है ताकि अपने आप को स्वस्थ रखा जा सके और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखा जा सके, क्योंकि जिसके भी संपर्क में मरीज आता है तो उसको भी फैलने के चांसेस बने रहते हैं। और इसीलिए जब भी कोई मरीज आता है तो उसके परिवार वालों का भी यहाँ पर टेस्ट कराया जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं उनमें तो वो संक्रमण नहीं फैला है। और तब स्वास्थ्य विभाग लगातार जितने भी मरीज आए हैं उनके संपर्क में जो लोग आए थे उन सबके भी टेस्ट उनकी तरफ से कराए गए और उनको आइसोलेशन पर रखने के आदेश भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए। जी साधना। चलिए राजेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कोरोना का कमबैक तो हो ही चुका है, लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। संजय भी जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। संजय, देखिए, कोरोना ने जिस तरह से दस्तक दी है, क्या माना जाए इस बार क्या क्या तैयारियां स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और एक आम नागरिक की क्या जिम्मेदारी होती है? जी बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से प्रदेश भर में नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं पर गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में अभी तक 6 एक्टिव केस ऐसे कोरोना के दर्ज किए गए हैं। और ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से यह अपील कर रहा है कि पैनिक वो क्रिएट ना करें। कोरोना का ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को एहतियात बरतने होंगे और कहीं ना कहीं उचित दूरी पर जिस तरीके से पहली जो कोविड की वेव थी और सेकंड में जिस तरीके से लोगों ने लापरवाही बरती और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा, तो इस पर एहतियात जरूर बरतें। यदि परिवार में किसी को खांसी जुकाम या बुखार की शिकायत हो तो उसको तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया जाए और साथ ही साथ कोरोना के जो भी टेस्ट हैं वो टेस्ट कराए जाए। और दूसरी तरफ बात करें, लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि यदि वो घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग तो करें, साथ ही साथ सैनिटाइजर भी समय समय पर वो करते रहें, जिससे कि बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। और क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है, तो लाजमी गुरुग्राम में नंबर ऑफ केसेस की जो संख्या है प्रदेश भर में सबसे अधिक रही थी, वो चाहे फर्स्ट वेव की बात करूं, सेकंड वेव की बात करूं, जिस तरीके से अब कोरोना के 6 एक्टिव केस गुरुग्राम में सामने आए हैं, तो उसमें से एक महिला की जो है ट्रैवल हिस्ट्री भी पाई गई थी। उसके बाद अब कल भी 2 नए कोरोना के गुरुग्राम में मामले सामने आए हैं, तो तमाम परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके भी जो कोरोना के टेस्ट हैं, कोविड के टेस्ट हैं, वो कराए गए हैं। साथ ही साथ पूरे परिवार के साथ साथ आसपास के लोगों के भी जो टेस्ट हैं वो कराने की जो है हिदायत या फिर कवायद मैं कहूँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शुरू की गई है। और लगातार मैं बात करूँ तो तमाम प्राइवेट अस्पतालों की भी एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि जरूरी दिशा निर्देश साधना दिए गए थे कि बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए तमाम प्राइवेट अस्पताल भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो जाए, अपने अस्पतालों के अंदर तैयारी करें। यदि कोविड के मामले आते हैं तो किसी भी जो मरीज है उसको अस्पताल में पहुंचने के बाद किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल संजय, देखिए, हालांकि स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट हो गया है, लेकिन एक आम नागरिक की भी अपनी एक जिम्मेदारी रहती है। एक आम नागरिक क्या अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है? क्योंकि अगर घर से एक आम नागरिक बाहर भी निकल रहा है तो मास्क पहनने से लेकर कई तरह के एहतियात बरतने के लिए पहले से भी कहा गया था। तो क्या आपने इस तरह की तस्वीरें देखी हैं? जी बिल्कुल, फर्स्ट फेज में जिस तरीके से अभी की बात करूं तो 6 मामले गुरुग्राम में सामने जरूर आए, लेकिन अभी भी जिस तरीके से वो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जिला प्रशासन लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो एहतियात जरूर बरतें। यदि आसपास में किसी के भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो कहीं ना कहीं एहतियात बरतें। साथ ही साथ उन लोगों को तो होम क्वारंटाइन किया ही जाएगा, बल्कि उनके परिवार के अन्य जो सदस्य हैं उनके भी टेस्ट
जो हैं वो किए जाएंगे और लगातार स्वास्थ्य विभाग के अंदर कोरोना के जो टेस्ट हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी। जिस तरीके से विश्व के मानचित्र पर गुरुग्राम अपनी अलग पहचान बना चुका है, अलग अलग देश की मैं बात करूं तो उनके लोग यहाँ शहर में रहते हैं, एयरपोर्ट नजदीक है, तो कहीं ना कहीं कोरोना के जो नए केस उनकी संख्या बढ़ जरूर सकती है, लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उचित दूरी बनाए रखनी होगी। साथ ही साथ मास्क का उपयोग करेंगे तो कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचा जा सकता है। बिल्कुल संजय, देखिए कोरोना के केस तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। अगर 6 एक्टिव केस सामने आए हैं तो ऐसे में समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है उसने भी दस्तक दे दी है। जी बिल्कुल साधना, हम बात करें जिस तरीके से गुरुग्राम सीएमओ की बात करें तो तमाम प्राइवेट अस्पताल के जो प्रबंधक हैं उनके साथ उन्होंने एक बैठक की और उस बैठक के दौरान जरूरी दिशा निर्देश तमाम अस्पतालों को दिए गए हैं। जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट है तो उससे कहीं ना कहीं निपटने के लिए तमाम प्राइवेट अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की पर्याप्त जो है मात्रा में रखी जाएगी। साथ ही साथ कोविड के जो वार्ड है उनको बनाने की बात कही गई कि जल्द से जल्द तमाम प्राइवेट अस्पताल कोविड वार्ड भी बनाए, जिससे कि यदि कोरोना के नए मामले आते हैं तो किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार के अस्पताल के अंदर असुविधा ना हो। और सामान्य अस्पताल की बात करूं तो सामान्य अस्पताल के अंदर भी कोविड के जो टेस्ट हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही साथ जो भी खांसी जुकाम या बुखार के जो मरीज आते हैं तो उनको एहतियातन तौर पर साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि वो अपने आप को होम आइसोलेट कर लें जब तक उनकी रिपोर्ट ना आ जाए। रिपोर्ट आने के बाद यदि पॉजिटिव आती है तो उनका उपचार किया जाएगा, यदि नेगेटिव आती है तो उनका जिस तरीके से जो बेसिक वायरल चल रहा है वायरल का उनका इलाज किया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और कहीं ना कहीं एहतियात बरतने होंगे। कोविड के इस वेरिएंट से बचने के लिए एहतियात जरूर बरतने होंगे। यही कहीं ना कहीं रामबाण हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फर्स्ट वेव सेकंड वेव की बात करें और थर्ड वेव भी कहीं ना कहीं कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए आपको एहतियात जरूरी है वो बरतने होंगे। तो आप एहतियात बरतेंगे तो लाजमी कोरोना के नए वेरिएंट से बच सकते हैं। जी चलिए संजय, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।